नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गंगा स्नान की कथा। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार शिव जी और माता पार्वती जी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। तब माता पार्वती ने सभी को ध्यान से देखा कि भक्त हर हर गंगे का जाप करते हुए गंगा में डुबकी मार रहे हैं। माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि सभी श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन इस स्नान के बाद भी इनके पाप नष्ट नहीं होते हैं, इनके जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं। क्या गंगा में अब सामर्थ्य नहीं है जिससे भक्तों के पाप नष्ट हो सके? तब शिव जी ने कहा कि हे देवी, गंगा में अब भी वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तो लाभ कैसे मिल सकता है? तब देवी ने कहा कि इन लोगों ने तो हमारे सामने अभी स्नान किया है, अभी तो इनके शरीर भी भीगे हुए हैं। तब शिव जी बोले कि इन सभी लोगों ने गंगा में नहीं, सिर्फ जल में डुबकी लगाई है। इसका रहस्य कल मैं तुम्हें समझा दूंगा। अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई। गंगा नदी की ओर जाने वाले मार्ग में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसमें गंदा पानी भर गया था। वहां शिव जी एक वृद्ध के रूप में और माता पार्वती समान स्त्री के रूप में प्रकट हुई। शिव जी ने माता पार्वती को समझाया कि मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा। कुछ देर में यहाँ से गंगा स्नान करके हजारों लोग निकलेंगे। तुम उनसे मुझे निकालने के लिए मदद मांगना और उनसे कहना कि मुझे वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी ने मुझे हाथ लगा दिया तो मैं भस्म हो जाऊंगा। इस तरह समझाकर शिव जी वृद्ध व्यक्ति के रूप में उस गड्ढे में गिर गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास ही बैठी स्त्री भी लोगों से मदद मांगने लगी, जो कि पार्वती जी थी, कि उनके पति गिर गए हैं, उन्हें गड्ढे से निकालने में मदद करें। काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब लोग वृद्ध को गड्ढे से निकालने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो स्त्री ने कहा, इसमें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो, वरना वह भस्म हो जाएगा। यह सुनते ही सभी लोग पीछे हट गए। सभी ने सोचा मदद करने के चक्कर में हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। ऐसा सोचकर लोग वहां से निकल गए। गंगा स्नान करके लोग आ रहे थे, लेकिन कोई भी वृद्ध की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। ऐसे ही शाम हो गई। तभी शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि देखा, यह ऐसा कोई नहीं आया जिसने आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया हो। तभी वहां एक युवक आया। वह हर हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने वृद्ध को गड्ढे में फंसा देखकर मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। तब उस स्त्री ने कहा कि इसे वही व्यक्ति निकाल सकता है जो निष्पाप हो। क्या तुम पूरी तरह निष्पाप हो? तब उस युवक ने कहा कि आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? मैंने अभी अभी गंगा में स्नान किया है। गंगा में नहाने के बाद पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान से मैं पूरी तरह पवित्र हो गया हूँ। मेरे सभी पाप धुल गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना बोलकर युवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। शिव जी और माता पार्वती जी उस युवक से प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में उसको दर्शन दिए। माता पार्वती समझ गईं कि हजारों लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसने आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया है। बाकी सब सिर्फ स्नान करते हैं, इसलिए उनके पाप नहीं धुलते हैं और जीवन में दुख बने रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कथा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो शिव जी की जय हो, माता पार्वती जी की जय हो।